ओम शांति। सुनते हैं 21 मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सच्ची होली कैसे मनाएं। बाबा ने होली का क्या अर्थ है और कौन सी पिचकारी लगानी है। दूसरा, बाबा ने पिचकारी में कौन कौन सी धाराएं हैं जो लगानी है। तीसरा, कौन सी स्मृति रखने से मेहनत नहीं लगेगी। और लास्ट, होली पर महामूर्ख सम्मेलन किसकी यादगार है। बड़ी इंटरेस्टिंग मुरली है, सुनो सभी। तो हम सुनते हैं 21 मार्च 81 की मुरली, सच्ची होली कैसे मनाएं। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए। ऐसे मालिकों को देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए हैं। संगम युग, बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक। बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। रंग की होली की मुबारक नहीं, लेकिन अब सुनो होली का अर्थ क्या बाबा बता रहे। लेकिन होलिये की मुबारक है। किसके होलिये? सब बाप के होलिये, अर्थात हो गए होलिये ना। गीत क्या गाते हो? बाप के होलिये। जो बाप के होलिये उन्हों के ही होली मुबारक है। होंगे वा होलिये क्या कहेंगे? जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, होली सो होली हो गई, बीत गई। पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिये, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। कौन सी पिचकारी? खुशी की पिचकारी। पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं। अब सुनो, बड़ी सुंदर बाबा धाराएं बता रहा है। आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं। इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वह यही कहेगा कि और लगाओ और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देवात्मा बना देती है। अब कौन कौन सी धारा, वो ध्यान से सुनना बाबा क्या बताते। एक धारा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, यह खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालिक हूं। और धारा, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूं। और धारा, ऊंचे ते ऊंच बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट की धाराएं आपकी पिचकारी में है। एक तो यह खुशी की पिचकारी, एक दो को लगाते हो ना। दूसरी, सर्व प्राप्तियों की धाराओं की पिचकारी, जैसे अतीन्द्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम। ऐसे और भी सोचो, यह तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी, सर्व शक्तियों की पिचकारी। इन विदेशियों ने पिचकारी कभी देखी है? जैसे गुलाबबाशी होती है ना, उसमें कितने सुराख होते हैं। ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है, जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। ज्ञान के अलौकिक पिचकारियां तो देखी है ना। अच्छा, चौथी पिचकारी, ज्ञान की मूल पॉइंट। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते हैं। गोपी बल्लभ और गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन हॉलीडे है। वाह वाह वाह। संगम युग पर होली, और सतयुग में भी होगी हॉलीडे। अभी हॉलीडे नहीं मनाना है, अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा।
मेहनत का दृश्य देखा। जहां नया हाल बनना है ना, ये हाल बनना था ओम शांति भवन का, ये तब की मुरली 81-82 की। वहां भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। तो कहां मंदिरों में, बाबा ने क्या दृश्य देखा, कहां मंदिरों में पूजे जाने वाले, प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली, बाप भी बच्चों की माला स्मरण करते हैं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे। यह मेहनत मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण। समझा, हमारा कार्य है घर का कार्य। क्या, किस कारण? मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? ध्यान से सुनो। हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। तो उससे क्या हुआ, तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था ना। संगम युग की कितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है, क्योंकि बुद्धि और शरीर बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलीडे की है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूरवान कर रहे थे। क्या रूरवान कर रहे थे? अभी हाल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, प्राप्ति सुनना, लेकिन यह एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके महलों में हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे। वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा, अभी तो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। तो अब समझा होली कौन सी है? पहले जलाना है और फिर मनाना है। एक दिन जलाते हैं ना, फिर दूसरे दिन मनाते हैं। आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो, अर्थात पिछला सब जला देते हो। तभी तो फिर गीत गाते हो, हम तो बाप दादा के होली है। यह है खुशी में मनाना। यादगार की होली में मनाने के दिन देवताओं के रूप, सांग के रूप में मनाते हैं। लेकिन उसमें भी विशेष मस्तक पर लाइट जलाते हैं। यह आपका यादगार है। आप मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो। बाप के होलिए तो देवता बन जाते हैं। आपका यह अनुभव और उन्हों का है आपके अनुभव का मददगार बनना। तो समझा आप लोगों ने होली कैसे मनाई, और वे लोग क्या करते हैं, यथार्थ क्या और यादगार क्या। तो किसी बच्चे ने बाबा को कहा, बड़े बड़े लोग बाबा एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते अब बाबा उसका भी यादगार बताएंगे। यह भी राइट है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते हैं। जो बाप को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना। देखो बड़े बड़े नेताएं जानते हैं तो महामूर्ख हुए ना। ये भी अपनी कलप पहले की महामूर्खता की यादगार बनाते हैं। सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाप कहते मेरे को जानो, वह कहते हैं बाप है ही नहीं, तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया हुआ है, वह कहते हैं हो ही नहीं सकता, तो उल्टा कार्य करते हैं ना। ऐसे तो बहुत कुछ विस्तार कर लिया, लेकिन सार है बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। संगम युग ही मंगल मिलन का युग है। भारत में रहने वाले बच्चे तो इन बातों को जानते हैं। आज विदेश से आए हुए बच्चों को सुना रहे हैं, क्योंकि राज्य तो भारत में ही करना है ना, अमेरिका में तो नहीं करना। भारत की बातें जरूर सुनेंगे, समझेंगे ना। आपकी बातें क्या बना दी हैं, कितना फर्क कर दिया है। ऐसे होली कर, होली के गीत गाने वाले
सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाप से मंगल मिलन मनाने वाले, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मुरलियां तो बहुत सुनी है, कुछ रहा है सुनने का? अभी तो मिलना और मनाना है। सुनना और सुनाना भी बहुत हो गया। साकार रूप में सुनाया, अव्यक्त रूप में भी कितना सुनाया। 1 वर्ष नहीं लेकिन 13 वर्ष। अभी 13वें में 13 ही होना चाहिए ना। 13 हूं, इसी धुन में रहो तो सारा सुनाने का सार आ जाएगा। बस बाबा मैं 13 हूं, 13 हूं, 13 हूं। कल बच्चों के मनाने का दृश्य भी देखा, खूब हंसा और खूब खेला। बाप दादा मुस्कुराते रहे, सदा ही ऐसे हंसते नाचते रहो। होली पे बाप दादा के साथ सब खूब खेलते थे, मनाते थे। लेकिन अविनाशी बाप दादा बच्चों को बहलते हुए देख यही वरदान देते, अविनाशी भाव। टांगे तो थक जाएंगे लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहेंगे। अव्यक्त वतनवासी वन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे तो विनाशी और निरंतर कर सकेंगे। यह भी संगम युग के स्वेज हैं, फिर नहीं होंगे। इसलिए खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद रखो। समझा? ये है अविनाशी शब्द को याद रखना। तो बाबा ने लास्ट अमेरिका वालों को एक एक रतन अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। आत्माओं को भटकते हुए देख रहे माता है ना, अभी तो और भी ज्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी। ऐसा अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देती। यह सुख के साधन सब उन्हों के दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों का सहारा उन्हों को दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। यह धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। इसी अभ्यास में रहते हो। एक समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। कर्मणा से उनको बिठाकर आथत देना, तो ऐसी तैयारी करते चलो, क्योंकि अमेरिका में जितने ज्यादा वैभव हैं, जितना बड़ा स्थान है, उतना ही बड़ा दुख का अनुभव भी करेंगे। तो विनाश की तैयारियां चल रही हैं ना। विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ आप स्थापना करने वाली आत्माएं भी अपना झंडा बुलंद करेंगी। तो स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा को कौन लाएगा? अमेरिका। विशेष आत्माओं को लाने से अमेरिका का सेवा केंद्र भी वीआईपी हो जाएगा ना। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य। हाँ, होली पर होली सो होली, पास्ट इज पास्ट। और हम बाबा के होलिये और पिचकारी खुशी की और धाराएं भिन्न भिन्न सम्मान की खूब लगानी है। अच्छा जी, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।